महाबली भीम पांडु के बेटे थे। उनकी ताकत और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनकी ताकत का कोई जवाब नहीं था। जब भीम मैदान में उतरते तो विरोधी टीम के खिलाड़ी कांप उठते थे। उन्होंने ही दुर्योधन को मारा था। उनकी गदा के प्रहार से कोई भी बच नहीं पाता था। कौरवों का नाश उनकी ही गदा ने किया था। भीम की गदा के वार से मैदान में कोई भी खिलाड़ी टिक नहीं पाता था। भीम के बल के चर्चे हर जगह थे। लोग उनकी ताकत और साहस की मिसालें देते थे। लेकिन यही ताकत कभी कभी उनके लिए मुसीबत बन जाती थी। उनकी शक्ति का भार उनके कंधों पर भारी पेट ढाता था। उन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया था। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटते रहते थे। हर जगह अपनी वीरता की कहानियां सुनाते थे। किसी को कुछ नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि उनकी शक्ति के आगे सब तुच्छ है। यहां तक कि वो भगवान को भी भूल गए थे। उन्हें अपनी ताकत पर इतना विश्वास हो गया था कि वो ईश्वर को भी चुनौती देने लगे थे। उनका मानना था कि उनकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। भीम की यही कमजोरी उनके पतन का कारण बन सकती थी। एक दिन की बात है। पांडवों के वनवास के दौरान एक दिन द्रौपदी ने कुछ अद्भुत और दुर्लभ फूल देखे। द्रौपदी ने कुछ रेयर फूल देखे। ये फूल बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे और उनकी खुशबू ने द्रौपदी का मन मोह लिया। उनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। द्रौपदी ने सोचा कि अगर ये फूल उनके पास होते तो कितना अच्छा होता। हे आर्य, ये फूल मुझे बहुत पसंद आए। इन फूलों की महक और सुंदरता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। क्या आप मेरे लिए ये ला सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये फूल हमारे कुटिया को और भी सुंदर बना दें। प्रिय, चिंता मत करो। तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अभी लाता हूँ ये फूल। मैं अभी लाता हूँ ये फूल। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भीम फौरन फूल लेने चल दिए। उन्होंने बिना समय गवाए जंगल की ओर प्रस्थान किया। वो जंगल की तरफ बढ़े। भीम ने सोचा कि ये फूल ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन द्रौपदी की खुशी के लिए वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। भीम ने अपने मन में ठान लिया था कि वो द्रौपदी की इच्छा को पूरा करके ही लौटेंगे। भीम बहुत तेजी से चल रहे थे। उनके कदमों में बहुत ताकत थी। वो एक घने जंगल में पहुंचे। रास्ता बहुत पतला होता गया। तभी उन्हें अपने रास्ते में एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। वानर बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसकी पूंछ रास्ते के बीच में फैली हुई थी। अरे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे रास्ता दो। वानर ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। भीम ने देखा कि वानर ने अपने कानों पर हाथ रख लिया है, जैसे कि वह कुछ सुनना नहीं चाहता हो। यह देखकर भीम को थोड़ी हैरानी हुई। हे वीर, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मेरी उम्र अब इतनी हो गई है कि मैं पहले जैसी ताकत नहीं रखता। मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं अपनी पूंछ हटा सकूं। अब मेरे शरीर में वो दमखम नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तुम ही इसे हटाकर आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी ताकत और ऊर्जा से ही यह संभव हो सकता है। भीम ने सोचा, ये बूढ़ा वानर, इसे इतनी सी बात समझ नहीं आती। भीम को लगा कि यह वानर शायद जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये बूढ़ा वानर, इसे इतनी सी बात समझ नहीं आती। भीम ने मन ही मन सोचा कि यह वानर शायद अपनी कमजोरी का बहाना बना रहा है। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने सोचा कि वह अपनी पूरी शक्ति से वानर की पूंछ को हटा देगा, लेकिन पूंछ थोड़ी भी नहीं हिली। वो हैरान रह गए। भीम को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी पूरी ताकत लगाने के बाद भी पूंछ नहीं हिली। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। भीम ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ताकत भी किसी चीज के सामने बेबस हो सकती है। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था।